ओम नमो नमो आदेश। गुरु जी को बारंबार आदेश। शिव गौरव जी को आदेश 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 देश। माँ भगवती तारा को आदेश। जानते हैं आज माँ बगलामुखी के बारे में। कौन है माँ बगलामुखी? कौन सा स्थान है माँ बगलामुखी का? महाविद्याओं में पूजने वाली देवी है या नहीं है? कैसे विधान करें माँ को? कैसे स्मरण करें माँ का? क्या हम अपने घर में माँ बगलामुखी की साधना कर सकते हैं? क्या हम बिना गुरु के मार्गदर्शन के माँ बगलामुखी की साधना कर सकते हैं? और क्या हमें अपने घर परिवार में माँ बगलामुखी की साधना करनी चाहिए या नहीं चाहिए? चलिए जानते हैं माँ बगलामुखी को। राजराजेश्वरी पीठ पीताम्बर माँ बगलामुखी। माँ बगलामुखी एक सौम्य देवी और उग्र देवी भी है। एक ऐसी देवी जिसका महाविद्याओं के अंदर 8वां स्थान बताया गया है। एक ऐसी विद्या जो कलयुग के अंदर एक अलग ही प्रभाव के रूप में जाने जाने वाली देवी है। एक ऐसी देवी जो मारन, उच्चाटन, स्तंभन, वशीकरण, द्वेषण इन सब के अंदर काम करने वाली देवी है, वो माँ बगलामुखी है। माँ बगलामुखी को वैसे बताया गया है कि गुरु मार्गदर्शन के अंदर ही माँ बगलामुखी की साधना करनी चाहिए। माँ बगलामुखी एक अद्भुत शक्ति है, एक अद्भुत तांत्रात्मिक शक्ति है और ऐसी शक्ति है जिसको आप उसका भगत, उसका साधक, उसको जैसे रूप में ढालना चाहे वैसे। माँ बगलामुखी तामसिक देवी में भी आती है और सात्विक देवी में। लोगों को, भगत को अपने कुछ काम कराने होते हैं तो माँ को वो तामसिक भोग भी देते हैं और सात्विक भोग भी देते हैं। जितने भी ब्राह्मण हैं, जितने भी पंडित हैं और जो माँ बगलामुखी की साधना करते हैं, पंडित लोग, गण लोग, वो जो है माँ को सात्विकता में पूजते हैं। और जो इसके दूसरे साधक हैं, जो वो उसको शावर के द्वारा इसको पूजते हैं और इसको तामसिक भोग भी देते हैं। माँ बगलामुखी को हम लोग घर में पूज सकते हैं। माँ बगलामुखी बहुत ही सुंदर, सुशील और लक्ष्मी स्वरूपा माँ बगलामुखी को आप हमने अपने घर में पूज सकते। बहुत से लोग कहेंगे कि माँ बगलामुखी की साधना घर में नहीं करनी चाहिए और बिना गुरु मार्गदर्शन में नहीं करनी चाहिए। तो मैं उनको जानकारी दे दूं कि माँ बगलामुखी भगवती स्वरूपा है, लक्ष्मी स्वरूपा है। माँ बगलामुखी को अपने घर में पूज सकते हैं, पर इसके तंत्र को ना छेड़ते हुए आप सौम्य रूप में माँ भगवती की प्रतिमा रख सकते हैं, माँ का श्रृंगार कर सकते हैं, माँ की जोत जगा सकते हैं, माँ का ध्यान कर सकते हैं। अगर आपको तंत्र में जाना है तो आपको गुरु मार्गदर्शन अति अति आवश्यक होगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो आपको अगर तंत्र में उतरना है तो माँ बगलामुखी का गुरु दीक्षा आपको लेनी चाहिए और गुरु दीक्षा के हिसाब से ही आपको माँ बगलामुखी की साधना करनी चाहिए अगर आपको तंत्र में उतरना है। और अगर आप अपने ही कुल के लिए, अपने ही परिवार के लिए, अपनी ही बढ़ोतरी के लिए माँ को प्रसन्न करना चाहते हैं तो आप अपने घर में सात्विक और लक्ष्मी स्वरूपा माँ बगलामुखी को पूज सकते हैं। माता के 3 प्रमुख स्थान बताए गए हैं, 3 से 4। पहला जो है दतिया में बताया गया है, दूसरा जो है नलखेड़ा में बताया गया है और तीसरा जो है बनखंड में बताया गया है। वैसे माँ भगवती का जो रूप है बहुत ही सौम्य है, बहुत ही सुंदर है माँ बगला भगवती राजराजेश्वरी। और इसका जो वेश है, वेश जो है इसका, वो इसको पीताम्बर ऐसे लिए बोला जाता है क्योंकि ये पील वस्त्र धारण करती है, पील वस्त्र धारण करती है, पीला ही आसन धारण करती है, पीली ही वस्तुएं जो है माता को पसंद है, पीला ही भोग जो है माँ को पसंद है, पीली वस्तु से माँ जो है बहुत ही प्रेम करती है। इसलिए जो है माता के जो साधक हैं वो पीले ही वस्त्र पहनते हैं, पीली ही सामग्रियां माँ को अर्पित करते हैं और पीला ही भोग, प्रसाद, फल इत्यादि और स्वयं को भी है पीताम्बरा के स्वरूपा वो अपना आप को समर्पित कर देते हैं।
तो ऐसी है माँ बगलामुखी। अगर आपको माँ बगलामुखी का बीज मंत्र से रूबरू होना है तो मैं अपनी अगली वीडियो में माँ बगलामुखी का बीज मंत्र दूंगा, जिससे आप माँ बगलामुखी की असीम कृपा जो है प्राप्त कर पाएंगे। परंतु ये गुरु मार्गदर्शन में ही होना चाहिए। आप अपने गुरु से लें तो बहुत अच्छी बात है, पर आपकी जानकारी के लिए, आपकी नॉलेज को बढ़ाने के लिए आप अपने YouTube चैनल्स बावरी ब्रदर्स में आपको इस चीज का ज्ञान देंगे, माँ बगलामुखी का, और कौन से माला से इसके जाप होता है, कौन से इसके बीज मंत्र है, कौन से इसके साबर मंत्र है, क्या कारुण का भोग माँ पे लगता है, क्या मांस का भोग माँ पे लगता है, ये हम बात करेंगे अगली वीडियो में। तो तब तक के लिए ओम नमो नमो आदेश, गुरु जी को बारंबार आदेश, शिव गौरख जी को आदेश आदेश आदेश, माँ भगवती तारा को आदेश आदेश।